मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, फंक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है और मैट्रिक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, पर लेकिन हम उसमें सब कुछ कवर करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए ताकि कोई भी डाउट आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ना रहे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है और इसकी डिफिनीसन क्या होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल दैट प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स होते हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स होते हैं और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो सेल के लिए एक एनर्जी का कार्य करता है। यह एटीपी के रूप में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सेल है उसे फंक्शन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तो जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है उसे एटीपी के रूप में, ताकि जो सेल्स है वो अच्छे तरीके से अपना कार्य कर सके। फिर है बिकॉज इट फॉर्म्स एडिनोसिन टाइफॉस्फेट विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल्स। क्योंकि यह एडिनोसिन टाइफॉस्फेट एटीपी बनाता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती हैं। पहला होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर में, यानी कि जो इमेज में बाहर की तरफ दिख रहा है वो होता है आउटर मेम्ब्रेन और जो फोल्डेड है वो होता है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये आउटर मेम्ब्रेन से बड़ी होती है, पर लेकिन फोल्डेड होने की वजह से ये देखने पर छोटी दिखती है। जो ब्राउन कलर से है वो है आउटर मेम्ब्रेन और जो ब्लू कलर से है वो है इनर मेम्ब्रेन। हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स पोरीन्स प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पोरीन्स प्रोटीन को कॉन्ड्रिया की बाहरी परत होती है वो पोरीन्स प्रोटीन्स को कंटेन करके रखती है, यानी कि प्रोटीन जो पोरीन्स प्रोटीन होता है उसे स्टोर करके रखती है। अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस, आयन के मूवमेंट को अलाउ करती है। जो बाहर की जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर परत होती है यह आयंस को मूवमेंट को अलाउ करती है। हम बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन। इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम दैट हेल्प इन एटीपी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन एंजाइम्स कंटेन करती है जो एटीपी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन होती है एंजाइम को कंटेन करती है जो कि एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाली परत होती है वो एंजाइम को स्टोर करके रखती है ताकि वो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प मिल सके। फंडामेंटल साइट ऑफ एटीपी जनरेट, एटीपी का उत्पादन जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। जो एटीपी का निर्माण होता है वो इनर पार्ट में होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है। द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन का स्पेस होता है, अंदर का जो स्पेस होता है उसे मैट्रिक्स बोला जाता है। यानी कि जो फोल्डेड होती है इनर मेम्ब्रेन उसके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस बचता है उसे मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे कि इस इमेज में आपको दर्शाया भी गया है कि जो थोड़ा सा स्पेस बचा है फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन के बीच में उसे बोला जाता है मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होता है बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल में मदद करता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये कार्य कौन कौन से करता है। तो पहला होता है जो कि सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है प्रोड्यूस एनर्जी। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ताकि सेल्स जो है वो अच्छे तरीके से अपने कार्य कर सके। फिर है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशंस। फिर है वेस्ट एलिमिनेशन, ये वेस्ट एलिमिनेशन यानी कि जो CO2 होता है उसे बाहर निकालता है। फिर मेंटेन कैल्शियम आयन, ये सारे आयंस को यानी कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनको मेंटेन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू।